शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये समय सार परमागम है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। जैन अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और इसमें उस भगवान आत्मा का वर्णन किया गया है कि जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिस आत्मा के ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भगवान बनने का उपाय है। अपन को 84, 85 और 86वीं गाथा पर चर्चा करनी है। बहुत भाई बिल्कुल नए नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं और पूछने पर पता चला है कि बहुत लोग नए आए हैं और आने वाले हैं। शिविर में तो आएंगे ही, अभी भी बहुत कच्ची भाई आए हैं। उन सब की समझ में सरलता से समय सार में क्या कहा है ये आवे, उस दृष्टि से मैं ये बात करूँगा। इसलिए बहुत ज़्यादा तत्व के अभ्यासी जो लोग हैं ना, तो ज़्यादा आकुलता नहीं करें। जैन दर्शन का ये सार है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यह बस जनवाणी का इतनी बात है, सार में इतनी बात है। और बाकी जो कुछ कहा है बस इसी का विस्तार है। देह माने अकेला शरीर नहीं, देह माने यहाँ पर वो सब चीजें जो अपना आत्मा में शामिल नहीं होती। और आत्मा भी कौन? कि जिसका ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसका श्रद्धान करने से, श्रद्धान माने ये मैं हूँ ऐसा अपनापन स्थापित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और यही मैं हूँ ऐसा मानने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस आत्मा की बात है। आत्मा तो बहुत प्रकार के हैं इस जगत में। एक कीड़े मकोड़े भी तो आत्मा ही है ना, अपन बोलते हैं सब जीव हैं। और जनवाणी में इनका भी वर्णन है ना, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव। ये जीव हैं, ये बात सच्ची है, लेकिन इनका ध्यान करने से केवल ज्ञान नहीं होगा। ये जीव हैं जिनागम में इसलिए बताया है, इस सत्य का उद्घाटन इसलिए किया है कि तुम इनके साथ जीवों जैसा व्यवहार करो। इन्हें जड़ मत समझ के व्यवहार मत करना। जैसे तुम इस रूमाल को जड़ समझ के तोड़ देते हो, फाड़ देते हो कागज को, ऐसे ही इन्हें समझ के इनके साथ व्यवहार नहीं करना। इसके लिए उन्हें जीव कहा है कि हमारे हृदय में उसका दया का परिणाम रहे, क्रूरता के परिणाम नहीं रहे। इनकी हिंसा से बचने के लिए इन्हें जीव कहा गया है। और गुरुदेव श्री की बात तो आपको ख्याल में ही है कि एक दफे की सच्ची घटना है। हेमचंद जी, गुरुदेव श्री अपने जहाँ ठहरते थे ना, वहाँ से भोजनालय में भोजन करने जा रहे थे और हम 5-6 लोग उनके साथ थे। तो वहाँ पर बरसात के दिनों में घास उगाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर किसी पत्थर रख दिए जाते हैं कि घास पे पैर नहीं पड़े, उन पत्थरों पे पैर पड़ के जाएं।
तो एक दूसरे के बगल में नहीं चल सकता, अकेले चलना पड़ता है। और गुरुदेव का साथ में चलना हो तो हर एक की ये भावना रहती है कि मैं उनके बगल में चलूं, और सामने यदि फोटोग्राफर हो तो फिर तो कहना ही क्या है, तो सब लोग उनके बगल में आकर घास में चलने लगे। तो गुरुदेव वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मालूम है तुम घास पर चल रहे हो, तो हटो इस पर से, हटो। इसमें अनंत भगवान आत्मा विराजमान है। ये साधारण वनस्पति है, ये नीम के फूल पड़े हैं ना, उनमें एक एक में, और अपने पिछले भवों के कई माँ बाप भी इनमें हो सकते हैं। क्यों? इन पे पैर नहीं रखना। तो वहां किसी आदमी ने कह दिया, कौने देखा? किसने कहा होगा ये? बोलो मधुकर भाई, मैं बता सकता हूं किसने कहा होगा। क्या कहा? कौने देखा, माने किसी गुजराती ने कहा होगा, हिंदी में। तो एकदम आंख चढ़ा के उन्हें गुस्सा आ गया। इसमें गुस्सा आने की क्या बात है? इसमें हमें और आपको तो हंसी आई। क्यों? उन्हें गुस्सा आया। किस बात पे गुस्सा आया बाबू भाई? उनने कहा कि तुम ये भगवान पर श्रद्धा कर रहे हो, मैंने थोड़े देखे हैं, ये तो अनंत भगवान ने देखे हैं कि इसमें अनंत नगोदिया जीव होते हैं, आलू में अनंत नगोदिया जीव होते हैं। ये हमने और आपने नहीं देखे, ये भगवान ने देखे हैं। ऐसा कहकर तुम भगवान पर अविश्वास प्रकट कर रहे हो, तुम भगवान को गाली देख रहे हो, तुम सर्वज्ञता में शंका प्रकट कर रहे हो। क्यों? उनने कहा कि इसमें अनंत भगवान आत्मा विराजमान हैं, तो फिर हम क्या करें कि उनकी अस्त्र से पूजन करने लग जाएं कि हे आलू देवा। क्या क्या? अरे भाई, उनकी पूजा करने के लिए उन्हें भगवान आत्मा नहीं कहा। काय के लिए कहा? कि तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि जो एक इंसान के साथ भगवान के साथ किया जा सकता है। क्यों? मैं यही कहता हूं लोगों से कि पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ विराजमान होते तो आपकी हिम्मत थी कि उनके गले में जाके माला डाल सकते थे? थी? बोलो। कि उन्हें माथे पर तिलक लगा सकते थे? लगाया किसी ने कभी? वो तो बताओ, यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके सामने मौजूद थे? नहीं। तो जो व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकते थे, वो उनकी फोटो के साथ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? तब तो उनने आवे माना कि हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव माना तब फोटो आपने यहां लगाई है। बनारसी दास ने लिखा ना, जिन प्रतिमा जिन सार की, कही जिनागम माही, और रंच मात्र दूषण लगे, तो वह जिन प्रतिमा नाई। बहुत गंभीर अर्थ है इसका। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति जिनेंद्र भगवान के समान है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, है ना? सारखी माने समान। क्या कहना चाहते हैं आप ऐसा कह के? कहाँ ये पत्थर की मूर्ति और कहाँ पे साक्षात केवल ज्ञान अनंत ज्ञान के धनी परमात्मा? ये सर सारखी कह करके तुम कहना क्या चाहते हो? कि हम दो बातें कहना चाहते हैं कि एक तो भगवान अनंत भगवान समूषण में जैसे विराजमान थे, उनकी प्रतिमा वैसी होनी चाहिए दिनेश भाई। जिन सारखी का मतलब, तब तो वो जिन सारखी कहलाएगी। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे, झग्गा ऐसे पहनते थे। अब उनका फोटो शूटेड बूटेड लगा करके, टाई माई बांध करके और टोप लगा करके बना दो तो कोई मानेगा? बोलो।
मैं आपसे पूछता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री का भी ऐसा बस टाइम आई लगा कर टोप बनाकर बढ़िया फोटो चेहरा वही लगा दो और यहाँ लगा दो, लगाएंगे मुकुंद भाई? नहीं। जैसे वो थे वैसी होनी चाहिए ना यशपाल जी। एक अर्थ तो ये है कि जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माई, बस हमें और कुछ नहीं कहना है, बस समझ लो वहां समोषण में भगवान जैसे विराजमान थे बस वैसे होना चाहिए। कि तुमने इतना ठाट बाट क्यों लगा रखे सिंहासन और छत्र चमर भामंडल? हम क्या करें, समोषण में वो थे ना, छत्र चमर भामंडल थे, लेकिन उनसे तो बहुत दूर थे, वो उनको टच भी नहीं कर रहे थे। वो सिंहासन से भी 4 हाथ ऊपर अंतरिक्ष विराजमान थे, जो आज हम अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं ना, और जमीन में तरकीब से टकाटकू के और झूठा अंतरिक्ष बनाते हैं। क्यों? वो समोषण में साक्षात अंतरिक्ष थे, है ना। जिन प्रतिमा जिन सारखी का एक तो अर्थ है, और दूसरा ये अर्थ ये है कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए कि जैसे समोषण में तुम जाते तो अनंत भगवान के साथ करते, ऐसा ही व्यवहार उन प्रतिमाओं के साथ होना चाहिए। ये दूसरा अर्थ है। गुरुदेव के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, हमारे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, पिताजी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए ना, सबके साथ जैसे थे वैसा होना चाहिए ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपना व्यवहार सुधारो, इनको तुम साधारण समझकर, ये तो साधारण वनस्पति है, क्यों? उनके साथ साधारण जैसा भगवान व्यवहार मत करो। तुम्हारे माँ बाप कई भवों के बैठे हो सकते हैं, तो उनके ऊपर तुम ऐसा पैर रख देते क्या? इसलिए पैर मत रखो, ये गुरुदेव का कहना था। तो ये वो व्यवहार सुधारने के लिए उन्हें जीव कहा है, ध्यान करने के लिए जीव नहीं कहा। तो ध्यान करने वाला जो जीव है वो तो समय सार में जिसे जीव कहा है, आत्मा कहा है, वो है। और वो जब तक नहीं जाना, हम तो बहुत ध्यान किया लेकिन वो आत्मा फात्मा हमें ध्यान में दिखा ही नहीं। तुम्हें पहले ज्ञान में ही नहीं आया तो ध्यान में कैसे आएगा? पहले उस आत्मा को तुमने समझा ही नहीं है तो आत्मा आत्मा तो सब कहते हैं। और शास्त्रों में भी कई प्रकार के आत्माओं का वर्णन है, हम क्या करें? बहिरात्मा भी आत्मा है, अंतरात्मा भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, और तीनों से रहित भी आत्मा है। ना जो बहिरात्मा है, ना जो अंतरात्मा है, और ना जो परमात्मा है, ऐसे आत्मा की बात है। इसलिए भैया वो आत्मा आत्मा अलग है, समय सार वाला आत्मा अलग है। मेरे से एक भाई बोले, पंडित जी आपकी निगाह में क्या लड़का होगा? मैंने कहा हाँ बोलो, काय के लिए चाहिए? कि तुम पंडित लोगों की ऐसी खराब आदत हो गई है कि तुमसे एक बात पूछें तो तुम 3 प्रश्न हमसे कर देते हो, जवाब तो नहीं देते हो, हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हो। हम पूछ रहे कोई लड़का आपकी निगाह में है तो हाँ कह दो कि ना कह दो। अब क्या काय के लिए चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों? 1000 प्रश्न क्यों करते हो? क्योंकि उसके बिना हम आपको बता नहीं सकते लड़का। कि लड़का बताओ ना आप, कोई लड़का है आपकी निगाह में कि नहीं? कि लड़कों की क्या कमी है? इस हिंदुस्तान में 1 अरब आदमी रहते हैं ना, तो कम से कम 20 करोड़ लड़के होंगे। बोलो क्या कहना है? लड़कों की कमी क्या है? लड़के तो बहुत हैं, लेकिन जब तक तुम बताओगे नहीं कि किस काम के लिए चाहिए, हम तुम्हें लड़का बता सकते नहीं। क्यों? हमारी जिद नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। तुम्हें लड़का यदि अपनी लड़की के लिए योग्य वर के लिए चाहिए हो तो हम वैसा लड़का बताएं। क्यों? और लड़का यदि तुम्हें गोद लेने के लिए चाहिए हो तो हम वैसा लड़का बताएं। और तुम्हें घर में चौका बर्तन करने के लिए चाहिए, लड़का तो बहुत प्रकार के हैं। क्यों? बोलो।
हमारा एक मुफ्त का क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम है हमारी, तो हम कैसे बताएं तुम्हें लड़का? तुम्हें जिस काम के लिए चाहिए हो वो बात बताओ तो हम तुम्हें लड़का बताएंगे। ऐसे ही कि हमें आत्मा समझाओ कि तुम्हें किस काम के लिए चाहिए आत्मा। ये जीव दया के लिए चाहिए हो तो चिंटी चिंटे कीड़े मकोड़े सब आत्मा हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आत्मा है कि नहीं? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, असैनी पांच इंद्रिय जीव, ये भी सब जीव हैं कि नहीं? नारकी जीव, मनुष्य जीव, त्रंच जीव, देव जीव, ये बताएं। और तुम्हें ध्यान करने के लिए चाहिए हो तो फिर वो समय सार वाला आत्मा बताएं कि ना जो देव है, ना जो राग रूप है, ना जो पर्याय रूप है, ना जो गुणभेद रूप है। क्यों? देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, वो आत्मा देह रूपी मंदिर में रहता है पर देह नहीं है। है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। राग तो है उसमें, फिर वो आत्मा जुदा है और राग जुदा है। क्यों? ये है कि नहीं? तो ये जो गाथा आपने शुरू की है, आपके पास कुछ किताबें आ गई हैं, 69-70वीं गाथा निकालो, वो पद्यानुवाद निकालो। हाँ, पेज नंबर बताऊं मैं? 55। एक किताब जो है ना, इस किताब में 55 पेज मिल गया। बस यहीं से बात शुरू की है। आत्मा और आश्रवों में भेद जब जाने नहीं है, आगे तब तक जीव सब क्रोध आदि में बर्तन करें। कठिन है इसमें, इसका अर्थ समझने के लिए किसी पंडित की जरूरत है। कितना साफ है, मैंने कहा था आप सोचते तो आपको मालूम पड़ जाता कि आत्मा जब तक आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा और क्रोध आदि भाव करता रहेगा। कितना सरल अर्थ है बोलो, कि हम तो भैया अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम अज्ञानी कैसे मिटें? वो कहते हैं कि आत्मा और आश्रम ये जुदे जुदे हैं और ये बात तुम जब तक नहीं जानोगे तब तक अज्ञानी रहोगे। शास्त्रीय न्यायाधीश कर लें फिर भी कि हाँ, MA PhD कर लें फिर भी कि हाँ, इंजीनियर डॉक्टर हो जाएं फिर भी कि हाँ, ये समय सार वाले अज्ञानी तो ये जने। ये कौन सा अधिकार है भैया? कर्ता। अब इसके पहले जो अधिकार निकल गया जीव अजीब, उसमें लिखा था तुम जीव और अजीब को जब तक जुदा जुदा नहीं जानोगे तब तक अज्ञानी रहोगे। लिखा था ना? कहाँ लिखा था? कम में नो कम मम्मी अहमद कह कम च कम्मणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपडिबद्धो अवधि तावे। 19वीं गाथा कि जब तक यह आत्मा कर्म में और नो कर्म में, नो कर्म माने शरीर, इनमें ये मैं हूँ, ये मेरे हैं ऐसा मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। यहाँ कह रहे आश्रमों में राग आदि से भेदभाव नहीं जानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। वो कहते ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि देह स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव और भी परिणमन, इन सब से आत्मा भिन्न है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक अज्ञानी रहोगे। ये पहली गाथा में कर्ता कर्म अधिकार में ये बात कही कि ज्ञानी कब हो जाएंगे? ऐसा लगता है कि हम इन्हें मानने लग जाएंगे और फिर तुम कह दोगे एक शर्त और रख दो, फिर एक शर्त और रख दो, फिर एक शर्त और रख दो। क्यों? अभी तुमने ये पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं किया।
तो अगली गाथा में कह दिया ज्ञानी कब हो जाओगे, पढ़ो। क्रोधादि में बर्तन कर आत्मा और आश्रमों में भेद जाने जीव जब इन देव ने ऐसा कहा कि बंदी हो गए बंद। तुम ज्ञानी हो जाओगे हो, तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा। हम सबकी एक ही समस्या है कि हमें कर्म बंध नहीं हो। हमने सुन रखा है कि एक दफे कर्म बंध गए तो भोगे बिना छूटते नहीं है। बहुत बहुत तकलीफ का काम है। सब लोग ये मानते हैं कि सारी जो तकलीफें हैं वो कर्म की वजह से हैं। तो वो कहते हैं जब तक तुम आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानोगे तब तक अज्ञानी रहोगे, क्योंकि तब तक तुम कर्ता कर्म भाव में फंसे रहोगे, इनके कर्ता बनने रहोगे, तब तक तुम्हें बंद होता रहेगा। और जब तुम ये जान लोगे कि ये जुदे हैं, मैं जुदा हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा। ये 3 गाथाओं में सिर्फ इतनी सी बात कही है। अब इन्हीं गाथाओं पे व्याख्यान करना होता तो 3 दिन भी निकल सकते हैं, लेकिन इतना समझ लो तो काम हो गया 3 गाथाओं में। क्या कि यदि कर्म बंधन नहीं करना है और ज्ञानी बनना है तो आत्मा और आश्रमों में भेद जान लो। और भेद जानने का मतलब ये है ये जुदे हैं, मैं जुदा हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। कि तुम ये तो बताओगे भाई आश्रम क्या है। तो अत्यंत संक्षेप में भैया भी आश्रम 2 प्रकार के होते हैं। आश्रम माने तो होता है आना, आना। आश्रम माने होता है आना। तो कर्मों का आत्मा के साथ आकर कर्मों का आत्मा में आना वो आश्रम है, और उसके साथ चिपट जाना वो बंध है। इन्हें शास्त्रीय भाषा में द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध कहते हैं। अब वे राग आते क्यों हैं और बंधते क्यों हैं? तो कहते हैं कि आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, इसलिए वो कर्म आते हैं और आत्मा से बनते हैं। इसलिए मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव आश्रव और भाव बंध हैं। देखो यहाँ तो फर्क था, आना और बंधना 2 चीज थी, और वहाँ एक ही हो गए, क्योंकि उन्हीं से आते हैं और उन्हीं से बनते हैं। कारण नहीं बदला ना। क्यों? कर्म आए तो मोह राग द्वेष से और बंधे काय से? कि मोह राग द्वेष से। तो एक ही चीज हो गई ना। वास्तव में भाव आश्रव और भाव बंध में भेद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पंडित लोग एक तरकीब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कि जिन भावों से कर्म आवे वे भाव भावाश्रव, और जिन भावों से कर्म बंधे वे भाव बंध। हो गया ना? अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन कौन? जिन माने जिनको खोलो ना, तो जिनको खोलो तो जिन राग द्वेष मोह भावों से कर्म आए वे भावाश्रव, और जिन मोह राग द्वेष भावों से कर्म बने, तो दोनों में मोह राग द्वेष भाव ही तो बोला, तो वे कहां बदले? एक ही है ना। ये तो आश्रम की तरफ से 2 भेद हो गए। तुम्हारे मामा और इनके पिताजी वो व्यक्ति 2 थोड़ी हैं, वो तो तुम्हारी तरफ से 2 हो गए। क्यों? कर्मों के आने में भी वो निमित्त हैं और कर्मों में बंधने में भी वो ही निमित्त हैं। तो निमित्त की अपेक्षा देखेंगे तो 2 हो गए, और उपादान की अपेक्षा देखेंगे तो वे 2 हैं ही नहीं। इसलिए कहते हैं
कि ये जो भाव, इन दोनों आश्रय भावों से आत्मा को हमें जुदा जानना है। अब यहां से उन्होंने सारी रामायण शुरू करी। तो उन्होंने कहा जुदा जानकर क्या करेंगे कि आश्रमों को छोड़ देंगे और आत्मा को पकड़ लेंगे। जुदा करना काय के लिए बोलो? ऐसा समझ लो कि अपनी किसी माँ बहन को एक भूत चेंट गया, उदाहरण के लिए चेंटते फिरते हो कि नहीं मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता, समझ, उदाहरण के लिए समझ लेना। क्यों? अब वो हमारी माँ और वो भूत एक में एक हो रहे हैं, तो हम भूत भगाने के वाले के पास गए। क्यों? अब उसने अपने जंतर मंतर से भूत को अलग कर दिया और आत्मा को, माँ को अलग कर दिया, समझिए ना। तो अब क्या करना? भूत को घर ले जाना, अम्मा को आश्रम में भेज देना। क्यों? क्या करना हो रहा कि भाई अम्मा को घर लाना और भूत को जहां जाना हो जाए, हमें क्या लेना देना? समझ गए आप? तो आश्रम और आत्मा को अलग अलग जान लिया तो आश्रमों को छोड़ देना और आत्मा को पकड़ लेना। क्यों छोड़े हम? जब दोनों ही अपनी चीज थी तो हम नहीं छोड़ेंगे कि भैया वे असुचि हैं, अपवित्र हैं, दुख रूप हैं, दुख देने वाले हैं। ये उन्होंने कौन सी गाथा में कहा? 72वीं गाथा में, नादूय आसवाणम असुचित्तम च विपरीत भावंच, है ना। आश्रम भावों को ये अपवित्र हैं और ये विपरीत हैं। किसके विपरीत हैं? कि तेरे आत्मा के विपरीत हैं। बंधस्य कारणन्तिये ततो नियत्तम दुःखस्य कारणन्तिये ततो नियत्तम कुणदी जीवो। दुख रूप है, दुख के कारण है, इसलिए उनसे जीव निवृत्ति कर लेता है। भूत को घर लाता है कि अम्मा को? अरे भूत ने तो इतने दुख दे हैं, अब उसे घर लाके क्या करें? कि ऐसा है कि कोई ऐसी विधि है कि हाँ विधि है, क्या करें? वो भूत को भगाने की कोई विधि है। कौन सा भूत? वो आश्रम वाला, और उसमें बंध भी शामिल है, क्योंकि भाव बंध और भाव आश्रम तो एक ही है ना। उस भूत को भगाने की कोई विधि है? कौन? घर से मेहमान को भगाना हो तो उसकी कोई विधि है? अरियल मेहमान होते हैं ना, कई आगे जम जाते हैं, अब भागते ही नहीं है। क्यों? तो एक दिन पति पत्नी ने नकली झगड़ा किया क्या? और नकली झगड़ा करके पत्नी बोली कि जाओ मुझे खाना नहीं बनाना है, वो रूठ के बैठ गई। तो मेहमान ने देखा कि अब तो खाना यहाँ बनेगा ही नहीं, अब तो चलो तो अपना सामान बांध करके जाने लगा। वो जाने लगा ना, तो वो पति बोला अब क्यों रोती है, वो तो गया मैंने तुझे मारा है, वो असली थोड़ी मारा है, वो तो उसे भगाने के लिए मारा था। क्या चाहता? तो वो बोली मैं असली थोड़ी रो रही हूं मैं भी उसे भगाने के लिए ही रो रही थी। तो वो मेहमान लौट के आ गया, बोला मैं असली में थोड़ी भगा क्यों? कि भाई मेहमान घर में न आए और आ गए हों तो भग जाएं, तो उनका उपाय क्या है? बस बिल्कुल उदास, उनकी तरफ देखो ही मत, उनसे बातें ही मत करो, उनको आओ आओ बैठो चाय पानी दे सेवा करोगे तो क्यों नहीं आएंगे और क्यों नहीं रहेंगे? उनसे एकदम उदासी तो वे गारंटी से चले जाएंगे। ऐसे ही इन आश्रमों को भगाना है तो 73वीं गाथा क्या है कि तुम तो अपनी ही बात करो, इनकी बात सोचो ही मत। ये सोचो मैं ये कहूँ मैं शोध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, और ए माँ इसमें ही स्थित हो जाओ, स्थित लीन इसमें ही
बस आंखें बंद करके तुम इसमें लीन हो जाओ, सब मेहमान भाग जाएंगे हैं। आश्रमों को क्षय करो, सब आश्रम भावों का क्षय हो जाएगा। देखो मैं बहुत तेज रफ्तार से जो गाथा अपन को चलानी है उसकी तरफ जा रहा हूं। क्यों? समय सार का जिन्हें थोड़ा अभ्यास है उन्हें तो सब ख्याल में आता ही होगा ना। कहाँ तक आ गए अपन? 73 गाथा तक, 74 भी हो ही गई, ख्याल में आई ना। तो इस तरह इन आश्रमों से, कर्मों से मुक्त होने का, कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है ये बताया। कि कहाँ से शुरू किया कि आश्रमों और अपने में भेद जानो, फिर आप आश्रमों को अपवित्र मानो, विपरीत भाव मानो, दुख के कारण मानो, तो भी इनसे तुम छोड़ दोगे। फिर ये ना भगे तो कि अपने में जम जाओ, भग जाएंगे, इनकी तरफ चिंता मत करो। बार बार आंख खोल के देखो मत के जी भगे के नहीं भगे, भगे के नहीं भगे। क्या तुम भरोसा करो, तुम इनकी तरफ से पूरी उपेक्षा करो, एक गारंटी से भग जाएंगे। बार बार इसकी तरफ आंख खोल के नहीं देखो। तो वो कहता है कि हम फिर ज्ञानी हो जाएंगे। क्यों नहीं होगे बेटा? आश्रम भग जाएंगे, कर्म बंधन से छूट जाएंगे, तो तुम ज्ञानी नहीं होगे कैसे माने? कि हमें पता चल जाएगा कि हम ज्ञानी हो गए। क्यों? कि चल जाएगा। कि कैसे जाने? पहचान का चिन्ह बता दो। तो कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम न करे दिए वे मादा जो जान दिसो हवदीणानी। कौन सी गाथा? 75वीं गाथा। 75 तक आ गए ना। कहाँ से? 69 से 7 गाथा हो गई। कितना मिनट हुए भैया? एक गाथा में 15 दिन भी चल सकती है और एक दिन में 50 गाथा भी हो सकती हैं और छूटेगा कुछ नहीं। क्यों? कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को। कर्म के परिणाम माने क्या? कि कर्म के उदय में जो जो मिला है वे सब कर्म के परिणाम। और नो कर्म के परिणाम माने क्या? सारे संयोग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और शरीर, बस इनके तुम ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, कर्ता मत बनो। क्या? कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम ना करेदि जो जानदि सो हबदिणानी। ये राजकोट वाले भाई, तो राजकोट की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? किनको किनको बोलो तो फिर ध्यान से सुनना। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य परिणामम ना करेदि, और जो जानेदि। ये कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है। किन्हें? इन्हें। समझ में आया कि नहीं है? आत्मा को नहीं लिखा यहाँ। ध्यान से सुनना। क्या हिंदी समझ में आया कि नहीं आया? ये राजकोट वाले बोलते ही नहीं तो क्या करूं? क्या आपकी समझ में आया कि नहीं आया? जो जानती, जो उन्हें जानता है। किनको? कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को। करता तो नहीं है, मात्र जानता है। हवदि सोडाणी, वो ज्ञानी होता है। कर्म को जानने वाला ज्ञानी होता है, पर को जानने वाला ज्ञानी होता है। आया समझ में कुछ? 75वीं गाथा में ज्ञानी की परिभाषा लिखी, कैसे पहचाने ज्ञानी को, तो ये लिखा, मैं क्या करूं? पढ़ो भाई, हिंदी में पढ़ो। नहीं तो प्राकृत में बोली ना 75वीं गाथा। क्लियर है कि नहीं? शंका है कि थोड़ी बहुत?
अब इसके आगे 4 गाथाएं और पढ़ो, उनमें भी यही बात लिखी है। पढ़ो पढ़ो। पर द्रव्य की क्या लिखा? बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करें। बाबू भाई वे ज्ञानी हैं और पुद्गल कर्म को जाना करें। ऐसा नहीं कि एक दफे जान लिया। तो आगे आता पढ़ो। हाँ। आगे बढ़ो। हाँ हाँ। क्या करें? ज्ञानी पुरुष जाना करें पुद्गल कर्म के अनंत फल को। क्या है पुद्गल कर्म का अनंत फल? ये जो अघातिया कर्मों का उदय का फल है सारे संयोग। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव है कि नहीं? और अघातिया कर्मों के उदय का फल क्या है? मोह राग देश के परिणाम। इनको ज्ञानी पुरुष जाना करें और ये जाना करें और पुद्गल नहीं जाना करें। अगली गाथा पुद्गल की। चलो ये क्या कह रहे हैं कि भाई वो जानता हुआ परिणमता है। ये कहा था ना जीव। तो ऐसा लगा कि जो जानता हुआ होगा वो ही परिणमेगा। परिणमन करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ज्ञानी जानता हुआ है इसलिए वो परिणमेगा। अज्ञानी कैसे परिणमेगा? और पुद्गल कैसे परिणमेगा? क्यों? कि तुम तो ज्ञान रूप परिणमित हो गए कोमल चंद जी, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो। हम तो अज्ञानी, हम कैसे परिणमित होंगे? वो इसका काम कौन करेगा? ये रूमाल को कौन परिणमाएगा? तो कहते भैया जानने वाले ज्ञानी भी परिणमित होते हैं, नहीं जानने वाले अज्ञानी भी परिणमित होते हैं, और जिनमें ज्ञान गुण है ही नहीं ऐसा पुद्गल द्रव्य भी परिणमित होता रहता है। इसलिए करने के लिए जानना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। ये कहाँ कही? कौन सी गाथा में? 79। 79 आ गई ना? कहाँ तक आ गए अपन? कहाँ से? 89 से 79 कहना 69 से 79 11 गाथा। 11 गाथाओं में क्या कहा कल पूछूंगा। ये तुमसे पूछूंगा, सब समझे ना? ये मत समझना कि हम पंडित हो गए। पूछूंगा मैं तुमसे। हैं? क्या देखो कहाँ समय सार कठिन है। मैं आपसे पूछता हूँ ये 11 गाथाओं में इसके अलावा क्या कहा है? कोई माई का लाल मुझे बताए और मैं 11 गाथाओं का भी आपको याद करा देता हूँ। और बिल्कुल नया से नया जो पहली दफे आया होगा उसे भी याद हो जाएगा। क्या है? क्या कहा 11 गाथाओं में? कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों के भेद को नहीं जानेगा तब तक इसके अंदर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तो कर्म का बंध होगा। जब यह आत्मा और आश्रमों का भेद जान लेगा तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाएगी और उसके कर्मों का बंध होना मिट जाएगा। इसलिए इन आश्रम भावों को अपवित्र विपरीत भाव वाला जानकर ज्ञानी जन इन्हें छोड़ देते हैं और उसकी एकमात्र विधि अपने आत्मा को जानना है। पर अपने आत्मा को जानते रहो, ये कर्म अपने आप तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम तो क्या करो कि हम इनका क्या करें कि इनका कुछ करो मत, सिर्फ जाना करो। 4 गाथाएं इसमें बस खत्म।
क्यों? इनका तुम कुछ करो मत, इन्हें जाना करो, कि जानने का काम तो करें इनका, इनको क्या, इनको करो, लेकिन ये काम इनका नहीं है, ये काम तुम्हारा है। क्या इनको जानना तुम्हारा काम है? कि हमारा नहीं है तो इन्हें जानेगा कौन? बताओ। ये तो बिना ही जाने रह जाएंगे, क्योंकि ये तो स्वयं को जानते ही नहीं है, ये तो स्वयं को जान ही नहीं सकते हैं, तो बाकी के क्षेत्र में तो बिना ही जाने रह जाते हैं ना। क्यों? कि जाना करें, एक दफे जान लें वो तो हमने बर्दाश्त कर लेते, अब तो कहते जाना करो। कि भैया मोक्ष में रहोगे तो अनंत काल तक जानना करना पड़ेगा, और यदि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी यहाँ तो वह बहुत तकलीफ हो जाएगी, पैरों में दर्द होगा है? क्यों? अरे भाई, स्वपर प्रकाशक भगवान आत्मा का स्वभाव है, और वो तो सहज भाव से जानने में आता रहेगा, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। ये इतनी बात 11 गाथाओं का सार है। किसकी समझ? 73 गाथा में कह रहे अपने को जानो। हाँ बस, कह रहे संयोग भाव को जानो, जाने कैसे? जाना करो, जानने में आ जाना तो जाना करो, क्या दिक्कत है? कोई बोझा नहीं है, पर को जानना अपने जानने को विरोधी नहीं है। वो तो आप समझ रहे ना, वो ऐसा कोई है ही नहीं। आप तो ऐसे केवल ज्ञान में तो कोई आपके पास कमी है ही नहीं। कोई लोग कहते हैं कि मैं बम्बई जा रहा हूँ तो मैं वहाँ क्या चीज़ खरीद के लाऊं, बढ़िया चीज़ क्या मिलती है जिसमें फ़ायदा हो, बोलो है? बताओ पंडित जी कि ये बताओ तुम्हारे पास पैसा कितने हैं। फिर वही तुम्हारे पंडितों की आदत हम जो बात पूछते हैं उसका जवाब तो देते नहीं है, और हमसे एक प्रश्न और ठोक देते हैं। क्यों? कि नहीं भैया, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता सकते कि क्या खरीदो बंबई में। यदि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा है तो चाहे जो कुछ कूड़ा करकट, बिल्कुल नकली से रद्दी जमीन पहाड़ियों के भीतर कहीं भी दूर खरीद लेना, 2-4 साल में चौगुने हो जाएंगे। क्यों? है कि नहीं? हर चीज़ कितनी बड़ी, रद्दी से रद्दी चीज़ कितनी बढ़िया है। अब हम क्या क्या बताएं तुम्हें, क्या खरीदो क्या नहीं खरीदो। क्यों? वहाँ एक ज़मीन मिल रही है इस भाव में, कोई कोने में, कि खरीद लो बस आँख नीच के, तुम्हारे पास पैसा है ना, बस फिर भूल जाना 4 साल को, 4 साल बाद जाना चौगुने हो जाएंगे। बात पक्की है ना? लेकिन तो बताओ कितने पैसा है? कि 2000 रुपया। ऐसा करो बेटा, जाने के पहले वापसी का टिकट खरीद लो बेहतर वही फंस के रह जाओगे। क्यों? तो ये केवल ज्ञान को तो ये समस्या नहीं है, सारा लोक को जाने, स्व को जाने, पर को जाने एक साथ। क्यों? पर के जानने के काल में स्व के ज्ञान जानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये समस्या क्षय ज्ञान वालों की है। तो उनको हम कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक तुम अपने आत्मा को जानो, पर को मत जानो। चुनाव की समस्या तो इन्हें है ना। क्यों? जिनके पास बहुत लिमिटेड है, उनसे कहते हैं कि जाने का टिकट खरीद लो, मोक्ष में जाने का टिकट खरीद लो। 7 तत्व को जानो, प्रयोजनभूत तत्वों को, और बाकी को मत जानो। स्वपर का हम भेद ही कहाँ डालते हैं? क्यों? 7 तत्व में स्वपर आ गए कि नहीं आ गए? क्यों? प्रयोजनभूत तत्व है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। ये जानना कि नहीं जानना? तत्वार्थ सिद्धांत सम्मा दर्शनम है कि नहीं है? बहुत प्रश्न किए मोटोर रमल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में कि ये कैसे जानेंगे, पशु पक्षी कैसे जानेंगे, इतनी शर्त कैसी हो सकती है? कि वो उतना जान लेंगे, तुम चिंता मत करो, ये है ये उपादेय है, ऐसा ज्ञान उनको होता है। एक जो कबूतर होता है ना, कबूतर चिड़िया, उस चिड़िया को भी इतना ज्ञान है कि नहीं ये कंकड़ खाने लायक नहीं है, वो ये अनाज का दाना खाने लायक है। वे दोनों बिल्कुल एक से दिखते हैं। आप जानते हैं ना कि आजकल बाजार में नकली फल आते हैं जो अपने टेबल पर सजाने की, वे असली से भी बढ़िया दिखते हैं, टेबल पर लगे रहते हैं ना।
तो असली चने भी और नकली चने भी बढ़िया ऐसे बने बनाए हैं, तो अभी वो चिड़िया असली चने को खाएगी, उसको नहीं खाएगी। इतना भेद विज्ञान वो कर लेती है ना। तो 7 तत्व का भेद विज्ञान, हे उपादेय आश्रव हे है उपादेय सब जान लेगा, घबराना नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा कि नहीं लिखा? वो शब्द ना जाने, भाषा ना जाने। बेटा माँ शब्द नहीं जानता है लेकिन माँ को पहचानता है कि नहीं? दूध शब्द नहीं जानता है लेकिन ये दूध पीने लायक है, ये जानता है कि नहीं? इसलिए घबराओ, उतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। वहाँ कहते हैं प्रयोजन भूत को जानो, ये सब उपदेश की भाषा में है, सत्य तो ये भी नहीं है। क्या कह रहे? सत्य नहीं है ये गहरी बात नहीं है, बहुत स्थूल बात है। ये राजकोट वालों को गहरी होगी, हमारे लिए तो बहुत स्थूल है। क्यों? क्यों है स्थूल? बोलो। ये गहरी बात है, गहरी। अरे भाई, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञेय कौन पदार्थ बनेगा, ये अनंत काल पहले से नक्की है, सूक्ष्म तो ये है। क्यों? तो तेरे हाथ में कहाँ रहा चुनना? तू पर को मत जान स्वा को जान, ये कोरी उपदेश की बात रह गई ना, है कहाँ? क्यों? ये अनंत काल पहले नक्की नहीं था कि आज मैं ये बात आपको समझाऊंगा और अभी आपके ज्ञान की ये बात बनेगी। क्यों बाबू भाई? सूक्ष्म तो ये है। आगम का प्रमाण दूं? आगम का प्रमाण दूं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, उसमें लिखा है कि सूक्ष्म करुणानि योग है, अध्यात्म स्थूल है, करुणानि योग सूक्ष्म है। जिसे तुम स्थूल मान के बैठे हो ना, आलू में अनंत जीव हैं जो स्थूल है तुम्हारे लिए, क्या है? वो कहते हैं सूक्ष्म है। क्यों? कि तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे ज्ञान में नहीं पकड़ में आता, उसी का नाम तो सूक्ष्म है। तो केवली के कहने से मानना पड़ेंगे। करुणान योग की बातें तुम्हारे ज्ञान के पकड़ में नहीं आती हैं तो केवली की माननी पड़ेगी। और अध्यात्म स्थूल है क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की पकड़ में आता है ना। राग द्वेष तुम्हारे ज्ञान के गेय बनते कि नहीं? और ज्ञान वर्ण आदि कर्म वो तुम्हारे ज्ञान के गेय नहीं बनते, वो सूक्ष्म हैं। भाव कर्म स्थूल हैं और द्रव्य कर्म सूक्ष्म है। पढ़ लो। ये तर्क से समझ में आया कि नहीं? आगम से समझ में आया कि नहीं? क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है? हमें यही पता नहीं है कि स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है। जो सीधा हम जान सकते हैं वो स्थूल है, और जिससे केवली की जरूरत पड़े वो सूक्ष्म है। लोक में भी जो बिना गुरु के समझ में आ जाए वो सरल है, ये गुरु जी की जरूरत पड़े वो थोड़ा कठिन है। ऐसा नियम है कि नहीं? बोलिए। जो समझने के लिए गुरु जी की जरूरत पड़े हैं, और जिसे गुरु जी के गुरु जी भी केवली की जरूरत पड़े वो महा कठिन है। देखो, आत्मा की बात जानने के लिए आत्म श्रद्धान सम्य दर्शन जरूरी है, और करुणान योग की बात नहीं जानने के लिए केवल श्रद्धानम, केवल ज्ञानी श्रद्धानम ये जरूरी है। समझ में आई कि नहीं? केवल गुरुदेव ने अभी कहा था ना, कब कहा था बोलो? अरे आधा घंटे पहले मैंने बताया था ना कि ये केवली पर श्रद्धा कर रहा है। ये आलू में अनंत जीव हैं, ये तेरी समझ में तब आएगा जब तुझे केवली भगवान स्वीकार होंगे तो कितनी कठिन बात है। केवली भगवान की सर्वज्ञता स्वीकार करना कितना कठिन है, नहीं तो तेरी समझ में नहीं आएगा। तू कहेगा दिखाओ, हम सूक्ष्म यंत्र लाते हैं, हम ये लाते हैं। ये सारे डॉक्टर हमारा माथा खाते हैं, कहते हैं कि दही में तो जीव ही जीव हैं, हम आपको फलाने यंत्र से दिखा सकते हैं। क्यों कहते कि नहीं कहते हैं? और आलू में तो हमें एक ही जीव नहीं दिखता। लड़ो इनसे जाके तुम। क्यों बाबू भाई? बोलो सर्वज्ञ को नहीं माने जब तक, तब तक किसी गले आप ये उतार सकते हो कि आलू में अनंत जीव हैं और दही में नहीं है। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना मेरी। मैंने सिद्ध किया था अमेरिका में डॉक्टर चंदू भाई के घर, चंदू भाई के लड़के के घर में व्याख्यान हुए, 75 डॉक्टर थे और वहां पे यही पे बहस चली। मैंने कहा कि हमारे शास्त्र में लिखा है भगवत की वाणी में कि गाय के स्तन से दूध निकले, अंतर मुहूर्त में उसे गर्म करो,
गर्म करके उसे विधिवत जो है जमाओ तो 24 घंटे तक उसमें जीव पैदा नहीं होंगे और 24 घंटे के बाद में गारंटी से पैदा हो जाएंगे। गर्म नहीं करोगे तो अंतर मुहूर्त में पैदा हो जाएंगे। इसलिए मानो तो वहाँ तक उसमें बिल्कुल उस दही में वो जम गया लेकिन जीव नहीं है और 24 घंटे बाद जीव हो जाएंगे। अब तुम ये सर्वज्ञ को मानो तो समझ में आएगा और इस ऊँट सूझबूझ यंत्र से देखने से समझ में आएगी के बात। तो बहुत बढ़िया बात राम जी भाई ने इसका जवाब दिया था। क्या दिया था मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि वो क्या जो फर्मेंटेशन होता है ना, तो वो उन किन से होता है? जीवाणुओं से होता है। अरे वो जीव का जो शरीर है वो अजीब रह जाए तो भी फर्मेंटेशन कर सकता है, क्योंकि परमाणु फर्मेंटेशन तो परमाणु करते हैं, जीव थोड़ी करते हैं। आप नहीं समझ में आया? देखो फिर और मैं बताता हूँ, थोड़ी बारीक बात है। ये एक गाय का गोबर होता है ना, उसमें एक कीड़ा होता है, उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। मुझे तो इतनी भयंकर है कि वो कीड़ा मेरे इधर कहीं से छू जाए तो गया काम से, बस खत्म, कल का प्रवचन नहीं होगा। अब वो कीड़ा गोबर तो मैं कभी छू ही नहीं। वो गाय रास्ते में गोबर करती है और गोबर वो मिट्टी में मिल जाता है और वो मर जाता है कीड़ा, और उसका जो शरीर के अंश उस धूल में रहते हैं और वो धूल उड़ के यहाँ आती है, उसमें मेरी हालत खराब हो जाती है। फर्मेंटेशन करता है ना वो, क्योंकि असली तो फर्मेंटेशन तो वो पुद्गल ही करते हैं, जीव नहीं करता है। तो तब तक वे पुद्गल जीव नहीं है और वो फर्मेंटेशन करते हैं, और जब मर्यादा के बाहर होते हैं अपने यहाँ चलित रस बोलते हैं उसे। वो कहते दही खट्टा हो गया, दही का स्वभाव खट्टा नहीं है, इसलिए वो चलित, जब रस चल गया तब खट्टा है। तो तब तक वो पवित्र हैं, बिल्कुल अहिंसक हैं। अब मुनिराज भी उसको अपने हाथ ले सकते हैं, सर्वज्ञ की वाणी को मानो तो बोलो सूक्ष्म क्या हुआ? बोलो सूक्ष्म ये हुआ कि सर्वज्ञ को माने बिना आलू के अनंत जीव मानना संभव नहीं है। और भगवान आत्मा में राग देश, आत्मा तो नहीं, राग देश दिखाई दे सकते हैं। सर्वज्ञ का तुम श्रद्धा नहीं करो तो अभी गुस्सा आता तो गुस्से के भाव का तुम अनुभव कर सकते हो। इसलिए भाई समय सार बहुत सरल है। समझ में समय सार आएगा।